आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें किन किन चीज़ों को घर में रखना अनिवार्य है। जिस घर में घर के सामने गौ माता रहती है और घर के मध्य आंगन में तुलसी महारानी रहती है और घर के अंदर हमारे श्री शालिग्राम भगवान रहते हैं, उस घर में कभी भी यम के दूत भी नहीं आते और किसी का किया हुआ टोना या टोटका हमारे ऊपर प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन हमारे घर से गाय भी गायब है अब, और तुलसी भी किसी किसी के घर में देखने को मिलती है। प्रायः कई घरों में तुलसी नहीं रुकती है और शालिग्राम भगवान तो कुछ ही लोगों के घरों में मिलते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर आपके घर में गाय नहीं है तो किसी गौशाला में आप किसी गाय को गोद लेकर के उस गौ माता का खर्चा आप उठा करके उस गौ माता का पालन पोषण करें। दूसरी बात, तुलसी हमारे घर में होना अति अनिवार्य है। तुलसी हमारी माँ है। सत्य सनातन धर्म में सबसे प्रथम पूजा होती है, इसलिए तुलसी महारानी के बिना भगवान भोग भी नहीं प्राप्त करते। भगवान को जब भोग लगाया जाता है, जब उसमें तुलसी पत्र पड़ता है, जब जाकर के हमारे परमात्मा उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वो भोजन फिर प्रसाद हो जाता है। और हमारे घर में शालिग्राम शिला या फिर नर्मदेश्वर या फिर दोनों ही रखना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब शालिग्राम शिला तो मिल जाती है लेकिन पूजा नहीं करते। पूजा किस प्रकार से करना चाहिए आप ध्यान से सुने। शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम तांबे की प्लेट होनी चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए जिसमें जल भरा हो, और उनको जब स्नान कराना है तो तांबे का जो पात्र है आपके पास उसमें पहले तुलसी पत्र रखें। तुलसी पत्र रखने के बाद उसमें शालिग्राम भगवान को विराजमान करें और विराजमान करने के बाद में एक शंख अपने घर में रखें और एक गरुड़ घंटी भी रखें। छोटा शंख हो, उसमें जल भर करके शंख के द्वारा गरुड़ घंटी को बजाते हुए, अगर हमें मंत्र नहीं आता वैसे तो पुरुष सूत्र का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन हमें पुरुष सूत्र नहीं आ रहा है तो उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके भी उनको स्नान कराया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए उनको शंख से गरुड़ घंटी का वादन करते हुए उनको स्नान कराना चाहिए और स्नान करा करके फिर उनको एक वस्त्र से पोंछ करके उनमें इत्र का लेपन करना चाहिए और इत्र का लेपन करने के बाद चंदन का तिलक करें। तिलक करते ही तुलसी पत्र विराजमान करें ऊपर। ध्यान रखें, शालिग्राम भगवान तुलसी से प्रसन्न होते हैं। शालिग्राम भगवान की जो शिला है उसके नीचे भी तुलसी होना चाहिए और ऊपर भी तुलसी होना चाहिए। जब भी आप पूजा करें, पूजा करने के बाद ऊपर तुलसी महारानी विराजमान करें और जो सिंहासन है, सिंहासन में जो पुरानी तुलसी है उसको उठा लेवें और नई तुलसी महारानी वहां विराजमान कर दें। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि तुलसी च सप्तरात्राणि पंचरात्राणि बिल्विदम त्रिरात्राणि कमलम सर्वदा जाह्नवी जलम। तुलसी पत्र अगर हमें नहीं मिल पा रहा, हमारे घर में नहीं रुक रही, हमें कहीं बाहर से लाना पड़ रहा है, तो आप एक साथ एक बार में 7 दिन तक के लिए तुलसी महारानी आप ला सकते हैं घर में। तुलसी पत्र ला सकते हैं आप घर में। तुलसी 7 रात्रि तक चढ़ाई जा सकती है, एक दिन की उतारी हुई। और बिल्व पत्र आज अगर आप उतार करके लाते हैं तो 5 दिन तक रख करके उनको चढ़ा सकते हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर। और इसी प्रकार कमल का पुष्प है, कमल का पुष्प अगर आप एक बार लेकर के आ गए तो 3 दिन तक चढ़ा सकते हैं आप भगवान विष्णु को। और सर्वदा जाह्नवी जलम, गंगा जल एक बार लाइए और उसको निरंतर रखिए, थोड़ा थोड़ा जल में मिलाते जाइए, वो गंगा जल का स्वरूप हो जाता है। गंगा जल सर्वदा शुद्ध है, इसलिए तुलसी महारानी 7 दिन तक चढ़ाने योग्य होती हैं। तो आप एक साथ 7 दिन के लिए भी रख सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान दें, रविवार के दिन तुलसी को वृक्ष से ना उतारें। तुलसी महारानी विराजमान करके शिला में फिर विराजमान करके और उनको भोग लगाएं। अगर भोग में आपके पास कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है तो चीनी डाल करके दूध का भोग लगा देवे। और अगर आप वैष्णव धर्म अपना रहे हैं, घर में लहसुन प्याज
के बिना अगर प्रसाद आपके घर में बन रहा है तो फिर प्रसाद का भोग लगाएं। ध्यान रखें, लहसुन प्याज से बना हुआ प्रसाद और अपवित्रता से बना हुआ प्रसाद का भोग कदापि न लगाएं। फिर आप दूध का भोग लगा सकते हैं, उसमें चीनी डाल करके, मीठा करके। अब आपके पास जो जल बचा वो हो गया चरणामृत। चरणामृत अलग है, पंचामृत अलग है। पंचामृत बनता है गाय के दूध, दही, घी, शहद और बूरा से मिलकर के पंचामृत बनता है। और चरणामृत इसी प्रकार 5 चीजों से मिलकर के बनता है। ताम्र पात्र, गरुण घंटी का वादन, शालिग्राम की शिला, वेद मंत्र और गंगा जल मिलकर के ये चरणामृत कहलाता है। उस चरणामृत को पान कर लें। इस प्रकार से शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना करें। घर में जरूर हमें रखना चाहिए। शालिग्राम भगवान की शिला जिस घर में होती है उस घर में कभी भी यम के दूत नहीं आते हैं। किसी के किया हुआ टोना टोटका भी हमारे घर में नहीं लगता है। इसलिए हमें जरूर रखना चाहिए, अपने घर में पूजन अर्चन करना चाहिए। और संभव हो तो गाय भी अपने घर में रखें। अगर जगह है तो, जगह नहीं है तो किसी गौशाला में एक गाय को गोद लेकर के उसका पालन पोषण करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।